नमस्कार, मेरा नाम है अमित। हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा जब पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 498A जरूर सामने निकल कर आता है। ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि जब वाइफ द्वारा हस्बैंड के खिलाफ इस सेक्शन में FIR फाइल की जाती है तो उसके द्वारा पति के जो रिलेटिव्स होते हैं जैसे सास, ससुर, देवर, ननद, जेठ या जेठानी, इनके खिलाफ भी सामान्यतः परेशान करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। तो क्या इस तरह के केस में क्या उन रिश्तेदारों को जो पति के रिश्तेदार हैं उन्हें सज़ा दी जा सकती है? इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी 8 मार्च 2022 का एक जो जजमेंट आया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं इस संबंध में कानून क्या कहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 498A के अनुसार अगर पति या पति के रिश्तेदार वाइफ के साथ क्रूरता यानी क्रुएलिटी का व्यवहार करते हैं तो इसके लिए कानून में 3 साल तक की सज़ा निर्धारित की गई है और इसके अलावा फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। क्रूरता की वैसे तो कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन सेक्शन 498A के एक्सप्लेनेशन क्लॉज में ये बताया गया है कि क्रुएलिटी हो किस तरह से सकती है या क्रुएलिटी के मायने क्या है। इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार अगर कंडक्ट इस तरह का है जिससे कि उस महिला को सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया जाता है या उसकी बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट को इंजरी पहुंच सकती है या उसकी जान को खतरा है, तो ये सभी तरह की परिस्थितियां क्रूरता की श्रेणी में आती है। क्रुएलिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकल क्रुएलिटी हो, बल्कि ये मेंटल क्रुएलिटी भी होती है और मेंटल क्रुएलिटी भी इस क्रुएलिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। इसके अलावा वाइफ को तंग करना या उससे कोई अनलॉफुल डिमांड करना या महिला से जुड़े किसी व्यक्ति से कोई अनलॉफुल डिमांड करना और वो डिमांड पूरी नहीं करने पर उस महिला को परेशान करना भी क्रुएलिटी की डेफिनेशन में आता है। जब महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है तो बहुत से केसों में सामान्यतः ये देखा गया है कि उसके द्वारा गुस्से में या बदले की भावना की वजह से पति के रिश्तेदारों का नाम भी उस FIR में जुड़वा दिया जाता है और उनके खिलाफ भी अनर्गल एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए समय समय पर काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2022 को एक जजमेंट दिया। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये तय किया कि जो वाइफ के द्वारा जनरल ऑम्निबस एलिगेशंस उनके पति के रिलेटिव के खिलाफ लगाए जाते हैं उन्हें रोका जाना चाहिए। इस केस में वाइफ ने अपने पति, ससुर, सास और देवर के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए थे कि वो उससे कार की डिमांड करते हैं। ये मामला FIR रद्द करवाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये तय किया कि परिवारजन के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो जनरल ऑम्निबस एलिगेशंस हैं और ऐसे एलिगेशंस के आधार पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उनके खिलाफ इस तरह की प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं चल सकती और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस FIR को रद्द कर दिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये वार्निंग भी दी कि अगर हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ प्राइमा फेसाई कोई मामला नहीं बनता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ये जजमेंट खाकसान कौसर के नाम से है जो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। तो अगर वाइफ ने हस्बैंड के रिलेटिव्स को FIR में जनरल एलिगेशन लगा के एक्यूज बना दिया है तो इस तरह की FIR को रद्द करवाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में CRPC के सेक्शन 482 के अंतर्गत क्वेश्चन के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये प्रेयर की जा सकती है कि इस FIR को रद्द की जाए और इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का सहारा लिया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो धर्मस्ततो जय है।